हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे हो। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय क्रिया। तो बच्चों, सभी व्यक्ति दिन रात कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। जैसे आसमान में पक्षी उड़ रहे हैं, रीना निबंध लिख रही है, विभोर एक गीत गा रहा है, मम्मी भोजन पका रही है। ऊपर रंगीन छपे शब्द बता रहे हैं कि उस चित्र में क्या काम हो रहा है। ये रंगीन शब्द ही क्रियाएं हैं। जागना, सोना, नहाना, जाना, हंसना, रोना, सुनना, चलना, बोलना, पढ़ना, लिखना आदि सभी क्रियाएं ही हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जो किए जाते हैं तो कुछ अपने आप ही हो जाते हैं। जैसे मजदूर सड़क पर पत्थर तोड़ रहा है, यह काम किया जा रहा है। और सूरज निकल रहा है, यह काम अपने आप हो रहा है। अतः जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। तो बच्चों, रोजाना हम कुछ ना कुछ काम तो करते ही हैं और उन्हीं काम करने के शब्दों को हम क्रिया कहते हैं। क्रिया प्रायः वाक्य के अंत में आती है। जैसे भालू नाच रहा है, तो भालू नाच रहा है वाक्य में क्रिया अंत में आखिरी में है। मोहन सो रहा है, पिंकी रो रही है। वाक्य में क्रिया से ही पता चलता है कि उसमें क्या काम हो रहा है या किया जा रहा है। वाक्य में क्रिया ना हो तो वाक्य पूरा नहीं हो सकता। वचन और लिंग के अनुसार क्रिया का रूप बदल जाता है। नीचे दिए गए वाक्य पढ़कर समझिए। जैसे वचन और क्रिया। एक वचन में बच्चा खेल रहा है और अगर उसी को बदले बहुवचन में तो बच्चे खेल रहे हैं। इससे क्रिया बदल गई है। सूरज चमकता है, तारे चमकते हैं। आगे है वचन और लिंग। स्त्रीलिंग में लड़की जाग रही है और वहीं पुल्लिंग लड़का जाग रहा है। मीनू सो रही है, विजय सो रहा है। तो यहाँ भी क्रिया से साथ लिंग बदल गया। आगे है अलग अलग जानवरों या पक्षियों द्वारा जो आवाजें निकाली जाती हैं उन क्रियाओं के विशेष नाम होते हैं। इन्हें किसी दूसरे के साथ प्रयोग नहीं किया जा सकता। जैसे भौंकना, रेंगना, भिनभिनाना, दहाड़ना आदि। अलग अलग चीजों की आवाजें भी अलग अलग होती हैं। इन्हें भी किसी दूसरे के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता। जैसे गरजना, कड़कना, फड़फड़ाना आदि। आइए दोहराएं बच्चों। किसी काम को करना या उसका होना क्रिया है। क्रिया के बिना वाक्य पूरा नहीं बन सकता। वचन और लिंग के अनुसार क्रिया का रूप बदल जाता है। जानवरों, पक्षियों आदि की विशेष आवाजें भी क्रियाएं। आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।